नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे एमपी खबर आज की। अगर आपने मध्य प्रदेश और अपने आसपास की राजनीतिक तथा अन्य खबरों को देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आइए शुरुआत करते हैं किसानों से जुड़ी खबर से, जहां पानी के लिए बिछाई गई पाइपलाइन किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अन्नदाताओं पर ऐसी आफत आई कि एक ही दिन में किसानों की फसल और जमीन दोनों बर्बाद हो गई। खेतों में मौजूद कुएं मोटर सहित मिट्टी में दब गए हैं। वहीं खेत में करीब 5 से 10 फीट के गहरे गड्ढे भी हो गए। किसान अब प्रशासन से उचित कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब तक इन आदिवासी अन्नदाताओं के पास वोट बैंक समझने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा और नहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर गया है। देखिए नानपुर से हमारे सहयोगी जितेंद्र वाणी की यह रिपोर्ट। दरअसल अलीराजपुर जिले के नानपुर के पास मोरासा ग्राम पंचायत में एल&टी कंपनी के द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन का मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं होने के चलते इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। कंपनी की लापरवाही के चलते फसलें और जमीन दोनों से किसान हाथ धोते नजर आ रहे हैं। पीड़ित किसानों ने बताया कि पिछली 9 जनवरी को अचानक पाइपलाइन के डैमेज होने से लगभग 100 से 150 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा फूट पड़ा और पानी खेतों में घुस गया, जिसके चलते किसानों के खेत में बोया हुआ गेहूं, चना व सब्जी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, पानी का बहाव इतना तेज था कि खेत की उपजाऊ मिट्टी तो बह गई, साथ में करीब 10 से 15 फीट के गड्ढे भी हो गए। इस आपदा से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। एक और खेत की फसल बह गई तो दूसरी ओर मिट्टी के कटाव से खेत में बड़े बड़े गड्ढे तो हुए, साथ में कुएं भी मोटर सहित मिट्टी में दब गए हैं। पीड़ित किसानों की अब तक न तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने सुध ली है और न ही प्रशासनिक अधिकारियों ने। बेबस किसान आखिर जाए तो जाए कहां, क्योंकि कर्ज लेकर फसल बोई थी उसका नुकसान तो हुआ। अब खेत से मिट्टी निकालने व गड्ढे बुझने में हजारों रुपये लगेंगे, उसकी भरपाई वह कहां से करेंगे। जानकारी मिली है कि किसानों को एल&टी कंपनी द्वारा जिम्मेदारों की मिलीभगत से महज 5 से 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि नुकसानी के एवज में ऊंट के मुंह में जीरे के समान। हमारे खेत में ये नर्मदा के पानी आए, सब धुल गए तो हम कैसे जिएंगे। गेहूं और चना बोए थे तो सब हमारा खुद गए और कुआ और मटर थी वो भी गड़ गए। 10 या 15 फीट के गड्ढे पड़ गए तो हम कैसे करके बच्चे को पूछेंगे। हमारा परिवार 10-15 है तो हम कैसे करके, नहीं तो क्या हम मजदूरी जा पाते, छोटे बच्चे हैं तो हम कैसे जिएंगे। ये वाल था, वाल फूट गए, उसके बाद कोई आके कोई भी नहीं, पटवारी भी नहीं आए, कोई नहीं, तो हम हमारा कौन आगे पहुँचाएंगे। हमको ये कमाई करेले वो सब पूरे धुल गए तो हम कैसे करके जिएंगे। ये बेन खोल गया तो उसमें हमारी खेती धुल गई। उसमें फसल था, कुआ था, कुआ भी पूरा खत्म कर दिया, मोटर भी वायर रख गई। खेत भी बाप दादा की जमीन थी तो वो भी 10-15 फीट अंदर गड्ढा पड़ गया। यहाँ पे 2 दिन पहले जो एल&टी पानी आता, जो नर्मदा पाइपलाइन है, जो वाल्व फूटने के कारण से 100 फीट ऊपर तक पानी गया और यहाँ मोरासा के जो किसान लोग हैं उनकी खेती पूरी तरह से धुल गए। 15-20 फीट के गड्ढे पड़ गए। तो इनके 2 कुएं थे, दोनों कुएं में दोनों मोटर भी वहीं धंस गई है। तो बाकी ये खेती है उसमें किसान कैसे पानी दे पाएगा। मेरा कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि यहाँ आके कुछ अधिकारी को पहुँचा के इनका कारण हल करें।